हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। परीक्षा कैलेंडर यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी गई है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सीएम योगी के माध्यम से लगातार विभागों के साथ में बैठकें की गई और उन बैठकों के अंदर कहीं ना कहीं ये विचार विमर्श देखने के लिए मिला कि प्रदेश के अंदर जो भर्तियों को लेकर हालात हैं उनको कैसे सुधारा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार पूरे तरीके से एक्टिव मोड में आ गई है और एक के बाद एक नए एक्शन आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहे हैं। और एक और एक्शन आप सभी के सामने है जहां पर 45,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती को लेकर पूरा का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है और इसके बारे में डिटेल में इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट की नई नियमावली के बारे में भी, इसको लेकर भी कई अपडेट हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते हुए वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें अपने दोस्त और यारों के साथ में, क्योंकि लगातार भर्तियों को लेकर बड़ी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कोई भी अपडेट आप सभी के लिए मिस करना इस समय पर खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि भर्तियां लिमिटेड हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही आते हैं, सीएम योगी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि सरकार को 63 सीट के मुकाबले सिर्फ 33 सीटें मिलना इस बात को दर्शाता है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं पे तो कमी है। और वो कमी कहाँ पर है? वो है बेरोजगारी को लेकर, यानी कि भर्तियों के बारे में। हालांकि सरकार को इसके बारे में पहले से ही जानकारी थी, वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं सरकार इन मुद्दों से दूर भाग रही थी। अब समय आ चुका है कि सरकार इन मामलों पर ध्यान देने लगी है। अगर बात की जाए इसमें कई भर्तियों को लेकर, तो सबसे पहले आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है अब विज्ञापन संख्या। अगर बात की जाए परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी के संबंध में जानकारी दी गई है कि 1468 पदों पर विज्ञापित किए गए पद हैं, जिनको लेकर जो भर्ती है वो जारी है और इसको लेकर अभी नियुक्तियां दी जानी बाकी हैं। ये वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर आप सभी के सामने देखा होगा, उसकी बात की गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए GO2 परीक्षा 2023 एक्स-रे टेक्नीशियन के बारे में, जिसकी मुख्य परीक्षा को लेकर 382 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो इसके 288 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और इसकी भी परीक्षा और नियुक्ति को लेकर जो प्रोसेस है वो जारी है। ये वो सभी भर्तियां हैं जिनके प्रोसेस अभी अंडर गोइंग है, या तो विज्ञापन आ चुका है या विज्ञापन आने वाला है। लिखा हुआ है परीक्षा 2023 परिवर्तन कांस्टेबल के बारे में, जो कि 477 पदों पर आप सभी को देखने के लिए मिली है और इसको लेकर भी जो प्रोसेस है वो चल रहा है। इसी तरीके से अगर बात की जाए परीक्षा 2023 लेखा परीक्षक सहायक लेखा मुख्य अधिकारी को लेकर, इसके 530 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। नेत्र परीक्षण अधिकारी की बात की जाए तो इसके 157 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। इसी तरीके से अगर बात की जाए सम्मिलित कनिष्ठ सहायक के बारे में या लिपिक को लेकर, इसके 5,512 पद हैं जो कि आप सभी के अंडर प्रोसेस हैं और ये भर्ती भी आप सभी के लिए है। इसी तरीके से अगर बात की जाए असुलिपिक मुख्य परीक्षा के बारे में, तो 333 पदों के लिए भर्ती का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर वन रक्षक वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के बारे में, 709 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और ये प्रोसेस भी अभी चल रहा है। अगर बात की जाए नक्शा 20 मानचित्र मुख्य परीक्षा के बारे में, तो इसके लिए 283 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी। कुल 10,139 ये पद हो जाते हैं जिनके लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं या परीक्षा हो चुकी है। इनको लेकर जो नियुक्तियाँ हैं वो करनी बाकी हैं। इसी तरीके से कुछ और भर्तियाँ भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनको लेकर प्रोसेस अभी चल रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर कुछ और भर्तियों के बारे में, तो ये भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है बेसिक आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा 1002 पदों के लिए। अगर बात की जाए सहायक लेखाकार के 1828 पदों के लिए। इसी तरीके से प्राविधिक सहायक ग्रुप C की परीक्षा और अवर अभियंता के 3,446 और 4,016 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। कुछ और भर्तियां भी हैं जो अंडर प्रोसेस हैं। टोटल 11,404 पदों पे ये भर्तियां हैं जिनको लेकर प्रोसेस अभी चल रहा है आयोग के माध्यम से। यहाँ पे आप सभी के सामने अगली देखने के लिए मिल जाएगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के आधार पे जो भर्तियां हैं वो आप देख सकते हैं। राजस्व परिषद के अंदर 4,700 पद के समथिंग है। इसके अलावा भूमि अध्यापित निदेशालय के माध्यम से 187 पद हैं।
परिवार कल्याण महानिदेशालय की बात की जाए तो 5272 पद हैं। होम्योपैथिक निदेशालय की भर्ती की बात की जाए तो 397, और ये प्रोसेस भी चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जब नीचे आप आएंगे तो देखने के लिए मिलेगा कि 11,805 जो पद हैं वो आप सभी के लिए हैं, जिनका विज्ञापन आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं नए विज्ञापन के आधार पर, ठीक है। और ये सभी की सभी जो भर्तियां हैं वो प्रस्तावित हैं। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए कुछ और भर्तियों के बारे में तो लिखा हुआ है कि आयोग के द्वारा आगामी 6 महीने के अंदर दिसंबर 2023 तक घोषित किए जाने वाले प्रस्तावित अंतिम चयन परिणाम के बारे में जानकारी लिखी हुई है, जिसमें बहुत सारी भर्तियां जिनके जो परिणाम है वो जारी किए जाएंगे। ये सभी वो भर्तियां जिनको लेकर जो विज्ञापन पहले जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। और टोटल 11,250 पद हैं जिनको भरा जाना है इनके माध्यम से। इसी में ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की भी भर्ती आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा वन दरोगा, वन रक्षक, या फिर अगर बात की जाए और भी भर्तियों को लेकर मंडी परिषद वगैरह, इनकी भी परीक्षा जो आपकी करवा ली गई है, इनके रिजल्ट आने बाकी हैं। मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य सेविका को लेकर भी नवंबर दिसंबर तक इनके रिजल्ट जारी हो जाएंगे। अगर बात की जाए माननीय न्यायालय के अंदर जो मामले विचाराधीन है उनको लेकर भी लिखा हुआ है। ये वो मामले हैं जो भर्ती आप सभी की निकाली गई है, लेकिन कोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं, जिसमें आप सभी के सामने क्या क्या अपडेट है वो आप चेक कर सकते हैं। मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगर आप देखें तो लगभग 45,000 पदों की जो भर्तियां हैं वो आप सभी के सामने हैं, जिसको लेकर पूरा का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है कि इन भर्तियों को कब तक पूरा किया जाएगा, किस तरीके से पूरा होगा और कौन से महीने तक यहाँ पे जो नियुक्तियाँ हैं वो दे दी जाएंगी। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से दिए गए दिशा निर्देश का है, और उसमें बेरोजगारों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने लगातार इसके लिए जो कई प्रयास किए थे और उसके परिणाम आप सभी के सामने हैं। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आने वाले सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी और एलटी गेट भर्तियों को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इसी के साथ सीएम योगी ने एक और आदेश दिया है, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों को लेकर भी प्रोसेस शुरू कर दिए जाए और इन प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। अब इसी के संबंध में एक जानकारी आज सुबह से ही सोशल मीडिया साइट्स पर आपको देखने के लिए मिली होगी, जहां पर न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसी महीने तैयार कर ली जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। अभ्यर्थियों का पूछना यह था कि जो नियमावली जारी की जा रही है क्या वो पुरानी नियमावली को रिप्लेस कर दिया जाएगा कि पुरानी भर्तियों के अंदर जो नियमावली हुआ करती थी वो चेंज हो जाएगी। तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या करेगा कि अपनी एक नई नियमावली तैयार करेगा, क्योंकि हर आयोग के अपने अपने रूल्स होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था टीजीटी पीजीटी को लेकर दोपहर को, अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि टीजीटी पीजीटी में पुराने कौन कौन से नियम होते थे और जो नए नए नियम है वो लागू किए जाएंगे। जैसे कि जीके जीएस वाला एक मुद्दा था, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में अभी तक ऐसा नहीं होता था, है ना। बीएड अनिवार्य नहीं है पीजीटी के अंदर, तो ये कुछ मुद्दे हैं। इसी तरीके से सुपर टेट को लेकर बात की जाए, यानी कि प्राथमिक भर्ती को लेकर, तो प्राथमिक भर्ती के अंदर जो पुरानी नियमावली हुआ करती थी, हो सकता है कि काफ़ी हद तक वैसी नियमावली देखने के लिए मिले, बस सिलेबस वगैरह के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे, क्योंकि सिलेबस के अंदर हमेशा चेंज होते रहते हैं, है ना। तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस होने की उम्मीदें कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो जो चेंजेस होंगे वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होंगे, और जितनी भी पुरानी नियमावली हैं उनको यहाँ पे भंग कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो नया शिक्षा सेवा आयोग नियमावली जारी करेगा उसी के आधार पर सभी भर्तियां होंगी, चाहे फिर वो सुपर टेट की भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का विज्ञापन हो या एलटी गेट शिक्षक भर्ती का। अब सवाल मन में होगा कि एलटी गेट भर्ती तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होगी, तो उसमें नियमावली की बात क्यों की जा रही है? उसमें इसलिए की जा रही है क्योंकि उसकी समकक्ष योग्यता को लेकर विवाद था, आपने देखा होगा, और समकक्ष योग्यता क्लियर करने के लिए शासन को पत्र भेजे गए थे। अब उसके संबंध में भी सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि भाई उनको क्लियर किया जाए। तो जब समकक्ष योग्यता को लेकर नई योग्यता जारी की जाएगी तो कुछ बदलाव उसमें भी होंगे। इसलिए लगभग सभी भर्तियों के अंदर जितनी भी शिक्षक भर्तियां भविष्य में आने वाली हैं उन सभी में आप सभी के कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो सुपर टेट हो, टीजीटी पीजीटी हो या फिर एलटी गेट। अगर आप जानना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं तो इसको लेकर दोपहर को मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। एलटी को लेकर योग्यता के अंदर थोड़ा सिलेबस में बदलाव देखने के लिए मिलेगा, सुपर टेट में भी कई बदलाव हो सकते हैं। बाकी जैसे जैसे मुझे जानकारी अधिकारियों से मिलती जाएगी मैं आप सभी को इससे संबंधित वीडियो बनाकर जानकारी दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।